की कीमती अशिया भेजी। वहीं पर एक गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, जिसकी बिनाई बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर लोगों इसे कहते हैं चाहत, इसे कहते हैं इश्क। जब मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर निकले, मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीरजादे हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए निकले। जलसे में आने वाले यह है ज़मीर, यह है जिंदगी, यह है ईमान। वो बूढ़ी औरत कारोबार था रुई काटना, कारोबार था सूत काटना। उसने मालूम है क्या किया? अपने सूत के गिट्टे लिए, अपने सूत के गिट्टे लेके मिस्र के बाजार चल दी। झुकी हुई कमर है, लोगों लड़खड़ाते हुए कदम है, उसकी बिनाई उसकी जा चुकी है, बहुत कमजोर बिनाई के साथ जा रही है रास्ते को टटोलती टटोलती। किसी ने कहा बूढ़ी माई तेरा काम घर के अंदर आराम करना है। कहने लगी हाँ हाँ मैं चलने के काबिल तो नहीं मगर आज घर से निकली हूं, मैं रास्ता नापने के काबिल तो नहीं मगर आज नाप रही हूं। कहा निकली क्यों है? कहा मैंने सुना है मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा है, खरीदने निकली हूं। कहा तेरे पास क्या है जो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी रुई के गिट्टे हैं। कहा इससे कैसे खरीदेगी? बड़े बड़े सोना चांदी दे के लोग यूसुफ को खरीदने आए हैं। कहने लगी मुझे पता है मेरा रुई का गिट्टा यूसुफ को नहीं खरीद के ला सकता, मगर मिस्र के बाजार में जब यूसुफ के खरीदारों का जिक्र होगा तो वहां मेरा भी नाम आया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे का जवाब दे, आप बिल्कुल खामोश क्यों हैं? नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। जब 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 मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों का नाम आया करेगा तो कयामत तक हम गरीब सही मगर नाम हमारा भी आया करेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक कमजोर ज़ईफा भी निकली थी जिसका कुल असासा चंद रुई के गिट्टे थे। वो चंद रुई के गिट्टे लेके निकली थी। और ये बात हकीकत है कि गुलफाम आज इस मिंबर शरीफ पे उस बूढ़ी को याद कर रहा है। सबके नाम मुझे याद नहीं कौन कौन खरीदने गया था, मगर उस बूढ़ी को जमाना याद कर रहा है। अमीरी गरीबी अलग है मगर दिल की चाहत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में अमीरी गरीबी नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल लिखे जाते हैं। दिल क्या लिखे जाते हैं? दिल लिखे जाते हैं। दिल, तेरे दिल की क्या कैफियत है वो लिखे जाते हैं। जहां पर इस्लाम की तबलीग करने वालों का मदानी महशर में तस्करा होगा, जहां अबू बकर उस्मान का तस्करा होगा, जहां उस्मान और अली और हज़रत उमर का तस्करा होगा, जहां करबला के 72 का तस्करा होगा, जहां पर असलाफ का तस्करा होगा, जहां पर मुईनुद्दीन चिश्ती का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन महबूब इलाही का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन का तस्करा होगा, फरीदुद्दीन का तस्करा होगा। अगर तूने इस्लाम की खातिर किसी एक को नमाजी बना दिया होगा थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा। थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा, तेरा भी आएगा, तेरा भी जिक्र आएगा। आप ये काम करें और ये काम बहुत जरूरी है। कुंतुम खैरा उम्मा तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर के मिस्दाक बने। बुराइयों से लोगों को रोकें, भलाइयों का हुक्म दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले, ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले। मैंने किसी को एक भी चाहे भलाई का हुक्म देना मगर देना है। अगर तुम्हारा कोई भाई बुराई कर रहा मुझे रोकना है तो रोकना, वो ना रुके सही, अपनी कोशिश कर लेना। वो चाहे ना रुके मगर अपनी कोशिश कर लेना, तुझे कोशिश करने का भी सवाब मिल जाएगा। तेरी मिसाल कश्ती की तरह, दुनिया इतना ना अपने अंदर लेकर आए कि दुनिया तुझे डुबो दे। दुनिया को पैर के नीचे रख। कहाँ रखना? दुनिया को पैर के नीचे, इससे ऊपर ना लेके जाना। दुनिया को पैर के नीचे रखेगा तेरा वजूद रहेगा, तेरी हैसियत रहेगी। जहां पैर के ऊपर लाया वहां तू खत्म, दुनिया ही दुनिया नजर आएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा सुनिए, तेरे सरकार की सीरत और मिलाद बयान कर रहा हूं। जिब्रील कहने लगे आका मैंने तो एक सितारा देखा जो 70,000 बरस में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा। कितने मर्तबा चमकते देखा? ये मेरी लाइफ का मामला है। नबी फरमाया ओ जिब्रील वो तेरे नबी का नूर था,
सुभान अल्लाह। सब पीछे वाले भी बोले वो कौन था? तेरे नबी का नूर था। आका वो आपका नूर, हाँ हाँ वो तेरे नबी का नूर था। अब जरा गौर करो, मुस्तफा फरमाते जिब्रील ये तेरी जिंदगी का मामला है कि 70,000 बरस में एक बार चमके, 72,000 मर्तबा तूने चमकते देखा है। ये तेरी जिंदगी में 72,000 मर्तबा चमका है। और जिब्रील तुझसे पहले कितनी मर्तबा चमका है ये चमकाने वाला खुदा जानता है, ये चमकने वाला मुस्तफा जानता है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कितना चमका इससे पहले ये तुम नहीं जानते। हाय हाय हाय, ये है नूरे मोहम्मद, ये है तेरे नबी की लाइफ और जिंदगी। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते आका एक सवाल, और बहुत प्यारा, आपको भी अच्छा लगे तो मजा आएगा। आका एक सवाल, अहले मेंबर की खास तवज्जो, आका एक सवाल और इसका जवाब आप ही से मिल सकता है। जी बोले। अर्ज की आका जब ये चमकता था तो मैं खुश होता था, अचानक चमक के ये सितारा गायब होता था तो 70,000 बरस के बाद फिर चमकता था। 70,000 बरस का इंतजार बीच में, आका ये सितारा फिर मुझे नजर ही नहीं आया, न जमीनों में, न आसमानों में, न सिदरतुल मुंतहा पे, न हवाओं में, न फजाओं में। आका ये गायब होता था तो 70,000 बरस तक चला कहाँ जाता था? बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 70,000 बरस तक चला, जोर से बोलिए, चला कहाँ जाता था? नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं आज बड़ी बड़े अछूते अंदाज में, जरा सुनिएगा। चला कहां जाता था? अब मुस्तफा का जवाब सुनेंगे तो तड़प जाएगा। नबी ने फरमाया जिब्रील जब नजर आता था तो मेरा नूर सजदे से सर उठाता था, और जब गायब होता था तो मेरा नूर सजदे में चला जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मेरा नूर सजदे में चला जाता था, और 70,000 बरस का मेरे नूर ने एक एक सजदा किया है, और 72,000 सजदे तो तेरी जिंदगी में किए हैं। पहले कब कितने किए ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जोर से बोलो यार। अब पूरे जलसे में आने वालों बताओ, तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई इबादत में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक एक सजदा कितने कितने वक्त का है? 70,000। और कितने सजदे हैं वो तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। एक पॉइंट की बात कारी साहब, आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं कि मेरी बात समझेंगे। एक पॉइंट की बात, एक बदअकीदा जमात है, आप उसको खूब जानते हो, तो बदनामे जमाना नाम ना भी लो तब भी आप समझ गए, ठीक? उस जमात ने कहा है कि उम्मती नबी से इबादत में आगे बढ़ सकता है। ये कहा, लिखा है, कैसे बढ़ सकता? तो जवाब दिया कि उम्र नबी की हुई 63 साल, तो नबी ने इबादत की 63 साल तक। किसी उम्मती की उम्र हो जाए 90 साल तो उम्मती करेगा इबादत 90 साल तक, तो 63 से 90 ज्यादा ना हो गया इबादत में? ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया, मगर इन्हें ये पता नहीं था कि वो 70,000 साल के सजदे कहां डालोगे। और एक बात और सुन ले मियां, वो 70,000 साल के सजदे छोड़ भी दे तब भी मुस्तफा का एक सजदा पूरी दुनिया की कयामत तक के सजदों से बढ़कर है। एक सजदा अगर कोई काबा शरीफ में एक सजदा कर ले, काबे में एक सजदा कर ले, कहां? काबे में, तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाकर पूछना, अगर काबे में जाकर सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। 1,00,000 के बराबर क्यों? इसलिए कि काबा में
खुदा का सिफाती जलवा है। जरा गौर करो, अरे जहां सिफाती जलवा हो वहां पर एक सजदा करे तो एक सजदे का 1 लाख के बराबर सवाब मिले, और जहां मुस्तफा ने जाती जलवों में सजदा किया और सजदा 70,000 बरस का किया, उसका आलम मर्तबा क्या होगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन पहुंचेगा उनके मर्तबे को और कौन पहुंचेगा उनके मुकाम को, जरा बताइए तो आप। नहीं पहुंच सकता ना। हाय हाय, वो लाजवाब है, सुभान अल्लाह, वो लाजवाब है। उनका दुनिया में आने से पहले का भी मामला लाजवाब है, दुनिया में आने का भी लाजवाब है, दुनिया से जाने का भी लाजवाब है। वो आए तो उनका आना लाजवाब, वो जाए तो उनका जाना लाजवाब। तवज्जो करना, उनका ना आना मेरे तेरे आने की तरह, उनका ना जाना मेरे तेरे जाने की तरह। वो आए तो उनके आने से बाहर आ जाए। बोलो 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 यार जरा सुभान अल्लाह। वो आए तो उनके आने से जमाना रोशन हो जाए। वो आए तो नबी की माँ कहती है उनके आमद की खुशी में मैंने ईरान के महलों को देख लिया, इतना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह। जवाब दे सारा मजमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, है ना। तुम आओ, तवज्जो करना, तवज्जो करना, तुम आओ तो तुम्हारे आने की खुशखबरी डॉक्टरनी नर्स दे। है अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या कहती है, माशाअल्लाह आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आप दादा, आप दादी, आप नाना, आप नानी, यही तो कहते। अरे यही कहते हैं कि नहीं। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हो तो पता चले तू आने वाला है, तू आने वाला है। और जब नबी आए तो कुरान कह रहा है इनकी खुशखबरी मालूम है कौन दे रहा है, इनकी खुशखबरी देने के लिए एक नबी को अल्लाह ने स्पेशल भेजा, और उस नबी का नाम है ईसा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उस नबी का? ईसा। ईसा जाओ मेरे नबी के जाने की खुशखबरी तो दे दो। 28वें पारे में हजरत ईसा का वो बयान आज भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। हजरत ईसा ने कहा वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। यार जोर से बोलो। नाम क्या है? डॉक्टरनी ने इतना तो बता दिया था कि तुम आओगे, मगर ये नहीं बताया नाम क्या है। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था। हैं? नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है। नाम यहीं आकर रखा गया ना जी, है ना। अब वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे हैं? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो, नामों से बड़ा असर पड़ता है। नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना। और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो। ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? नाम रिफाकत अली है क्या गुड्डू है, ये मत कहो। जो नाम है, जो नाम है वही नाम है, ठीक है। जो नाम है वही नाम है, उसी नाम से उसे कयामत में पुकारा जाएगा, उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाएगा, वही नाम। ये नाम कुछ है ले कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस मामले पर बड़ी लंबी बात है, मैं क्या कहूं, अजीब मामला है। एक जमाना था हर लड़की का नाम हर गांव में दो चार सानिया है ना। वो टेनिस स्टार एक निकली थी, सानिया सानिया, जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है, वो मेरे भाइयों कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे, कि तुम्हें सानिया पे गर्व है, कि तुम्हारी आइडियल सानिया है। हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है। हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। हाय हाय हाय। और बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब बात समझ आई। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना। तुम्हें तो ये तो याद है कि आ से कौन सा गाना आएगा, बा से कौन सा गाना आएगा, हैं, सा से कौन सा गाना आएगा, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आ से कुरान की आयत पढ़ो, बा से कुरान की आयत पढ़ो, ता से कुरान की आयत पढ़ो, हैं, सा से कुरान की आयत पढ़ो, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत पढ़ो, हैं, हा से कुरान की आयत पढ़ो। जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हैं, कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। इस तरीके से होना चाहिए, होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर। मगर ये चीज है ही बच्चों के, क्या हमारे बड़ों के अंदर नहीं है? नमाज पढ़ने के लाले पढ़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले, इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा? जलसे में आने वालों, कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको, इतना कुरान याद कर लो। नबी की आने की खुशखबरी दे रहे हैं हजरत ईसा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं कुरान के हवाले से आपसे बोल रहा हूँ। कौन दे रहे हैं खुशखबरी? हजरत ईसा। अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले तो भेजा, जाओ ईसा पहले तुम जाओ, तुम्हारे बाद मेरा नबी जाएगा, पहले तुम खुशखबरी दो। अच्छा, सब आए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप, बगैर माँ बाप के ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन ईसा तुम्हें भेजूंगा, सिर्फ माँ बाप नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहो। इसलिए क्यों मौला इस तरीके से क्यों भेजेगा? ऐसे तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, ऐसे तो दुनिया में, चूंकि हजरत आदम सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में भेज दिए गए, वो ऐसे उतार दिए गए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बच्चे बन के पैदा हुए फिर जवान हुए बचपना, वो ऐसे ही जन्नत से उतारा गया उन्हें। तो इसलिए उनकी जिंदगी दुनिया वालों की जिंदगी की तरह नहीं कहलाई। जो दुनिया में बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के जरिए पैदा हुए। हजरत ईसा को बाप नहीं माँ है। मौला इस तरीके से क्यों भेज रहा है? इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये जिस नबी की खुशखबरी देने वाला है वो नबी सबसे अलग है। बेशक बेशक बेशक, सबसे अलग है, इसलिए कुछ अलग तरीके से कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ। भेजा, और भेजने के बाद हजरत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरा नबी आने वाला है। नाम क्या है उसका? अहमद। जोर से बोले, नाम क्या है? अहमद। कुरान के अंदर जिक्र है जिसका तर्जुमा यह है, मैं खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? खुशखबरी। अगर जुलूस मोहम्मदी में हम खुश हो जाए तो लोग फतवा लगाते हैं, झंडा लगाए तो लोग फतवा लगाते हैं, जुलूस निकाले लोग फतवा लगाते हैं, रोशनी करे लोग फतवा लगाते हैं। उनसे कह दो हम कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुरान के खिलाफ नहीं है हम, कुरान के मुताबिक है। और मैं कैसे है मुताबिक? सुने, ये बताइए आप मुझे।
कोई अगर आपको गम की खबर देगा तो आप हंसेंगे या गम करेंगे? अगर आपको कहे फलाना मर गया तो आप हंसेंगे, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे कहेंगे आप ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बच्चों को अल्लाह गैब से परवरिश फरमाए, ये कहेंगे नहीं कहेंगे? हंसेंगे तो नहीं ना। और अगर कोई आपको खुशी की खबर दे तो आप खुश होंगे कि गमगीन होंगे? कोई आपसे कहे मेरे बेटे की शादी, आप कहेंगे हाय बड़ा बुरा, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे, अरे यही कहेंगे ना। जैसी खबर होगी वैसा रिएक्शन होगा कि नहीं? जैसी खबर वैसा जवाब होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल, बोलो यार बोलो जी, यही होगा ना जी। कुरान में ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लाया हूं। व मुबश्शिरम का जाओ तर्जुमा कर लो, पूरी दुनिया में किसी मुफ्ती से करा दो, माना खुशी आए, चाहे घुमा किधर से दे, मगर बशरा युबश्शिर के माना खुशी है, खुशी है, खुश होना, खुश करना, खुशी हासिल करना, खुशी देना, खुशी लेना, आएगा खुशी। तो मुझे ये तो बता 24 नंबरी जब खबर खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? नहीं, बात बताओ यार, मुझे ये बता, बेशक बेशक खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? तवज्जो है क्या नहीं है? अरे खबर खुशी है तो क्या मैं रोऊं? अब तो मुझे मुस्कुराना भी होगा, अब तो मुझे खुशी भी मनाना होगी, इसलिए कि कार्ड खुशी का लेके आए हैं ईसा। हाय हाय, कार्ड आता नहीं आता? बोलो आता कि नहीं आता? कार्ड आता शादी का तो खुशी होते, ऐसे ही हजरत ईसा कार्ड लेके आए हैं, हजरत ईसा न्योता लेके आए हैं, कह रहे वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशी की खबर देने आया हूँ। तो न्योता खुशी का है, खबर खुशी की है, तो जब खुशी की खबर सुनी तो सुन्नी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोनाली के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। खुशी की खबर है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? ये कुरान की मुखालफत हो जाएगी। कुरान में ईसा कह रहे कि मैं खुशी की खबर लेके आया तो मुझे खुश होना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो सवाल हुआ खुशी कैसे मनाओगे? तो हर जायज तरीके से खुशी मनाएंगे, हर जायज तरीके से। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मनाऊं। हर आदमी का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है ना, मगर जायज तरीके। जुमला सुन ले मेरा जुमले पे जरा गौर करें। हर जायज तरीके से मनाएंगे। लाइटें भी लगाएंगे अपने घर में, जायज है। अगर ये कहेगा नाजायज है तो निकाल सब लाइट, निकाल अपने घर से। तू क्यों लगाया भला? फिटिंग करा रहा अपने घर, हैविल्स की लाइट डलवा दे। तू क्यों करा रहा फिटिंग? तू अपने घर रोशनी कराए, जायज। मैंने नबी के नाम पे कर दी नाजायज। भाई बात गलत थोड़ी है? बिल मैं दे रहा हूं बिजली का, तू क्यों मर रहा है? तेली का तेल जले, देखने वाला का वैसे दिल जले। अरे भाई हमारा जल रहा है तो हम जो जायज तरीका हम करेंगे। मैंने झंडियां लगाई, कहने लगा झंडे क्यों लगाए? मैंने कहा नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है, हर जायज तरीके से करेंगे। हमें तो अगर मौका मिला तो समंदर के सीने पे जाकर खुशी मनाए। जायज जुमला याद रखना, जायज तरीके से। अपना अपना तरीका है ना, जायज तरीके से। ये नहीं कि नाचेंगे हम ना, ये नहीं कि हम कूदेंगे, बेहोशियां करेंगे, नहीं, हर जायज तरीके से। लाइट लगाएंगे नबी की खुशी, झंडी लगाएंगे नबी की खुशी, नया कपड़ा पहनेंगे नबी की खुशी, जुलूस निकालेंगे नबी की खुशी, नारा लगाएंगे नबी की खुशी, दुरूद पढ़ेंगे नबी की खुशी, रोजा रखेंगे नबी के आने की खुशी, नात पढ़ेंगे नबी के आने की खुशी। हम तो ऐलान करेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे। नारे जवाब दे, नारे का जवाब।
पीछे वाले भी जवाब दे। सोनाली के लोगों, ये कुरान के मुताबिक है खुशी मनाना। सुभान अल्लाह, बोलो कुरान के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? हजरत ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लेकर आया हूं, तो भाई जब खबर खुशी की है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? 28वां पारा, ये हाफिज लोग बैठे पूछ लेना, ये नहीं कि मैंने आयत कहीं से गढ़ के माज़अल्लाह पढ़ दी हो। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, खुशी की खबर